चाचा चौधरी और नारियल पुराण। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, दौलत अच्छी होती है या सेहत? साबू, सेहत अच्छी होती है। सेहत एक ताज है जो हर तंदुरुस्त आदमी के सिर पर रखा होता है। उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ बीमार ही देख सकता है। तभी अरे, ये आवाज कैसी? अरे छेदीलाल, क्या बात है? परेशान नजर आ रहे हो। 2 घंटे से हथौड़ी मार रहा हूँ मगर ये नारियल नहीं टूट रहा चाचा जी। चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़ते हैं। साबू, जरा छेदीलाल का नारियल तोड़ दो। साबू अपना मुक्का हवा में तानता है और एक जोरदार वार कर देता है। सत्यानाश, ये तुमने क्या किया? ये मेज तो पड़ोसी की थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो हम बाजार से दूसरी मेज ले आते हैं। ऐसी मेज दूसरे शहर में मिलेगी। छेदीलाल, आओ, मैं तुम्हें उठाकर उस शहर ले चलूं। छेदीलाल साबू के ऊपर बैठ जाता है वाह! और साबू दौड़ लगा देता है। साबू, संभल कर, आगे पेड़ हैं। साबू अपनी ही धुन में दौड़ता चला जाता है। थोड़ा आगे आने पर छेदीलाल, वो शहर अभी कितना दूर है? कोई जवाब न पाकर साबू चौंक जाता है। छेदीलाल कहाँ गया? छेदीलाल एक पेड़ को पकड़कर लटका होता है। मैं यहाँ हूँ। हे भगवान! पेड़ पर लटका छेदीलाल। छेदीलाल, आओ हम आगे चलें। दोनों एक बार फिर शहर की ओर चल देते हैं। साबू, लो वो शहर आ गया जहाँ से हम मेज खरीद सकते हैं। एक बच्चा रास्ते में केला खा रहा होता है। वाह, केला बड़ा मीठा है। बच्चे के फेंके हुए छिलके पर अबे बच गए। साबू का पैर पड़ता है और वो फिसल जाता है ओह! और छेदीलाल हवा में उड़ता हुआ सीधा रंग से भरे ड्रम में गिर जाता है। ओह! रंगरेज, कपड़े रंगवाइए। अरे छेदीलाल, तुम तो रंग में सराबोर हो गए। जल्दी से भागो। वो दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। वह फर्नीचर की दुकान आ गई जहाँ से हमें मेज मिलेगी। फर्नीचर की दुकान के अंदर सारे पैसे निकालो अभी, नहीं तो। साबू, दुकान के अंदर एक डाकू मालिक को लूट रहा है। पर छेदीलाल, मैं क्या कर सकता हूँ? दुकान का दरवाजा छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकता। साबू जमीन पर पड़ी एक ईंट उठाता है। एक तरकीब है, शायद ये ईंट काम आ जाए। साबू ईंट से निशाना साध कर दुकान के अंदर की ओर फेंक देता है। ईंट सीधी जाकर बदमाश के सर से टकराती है। हाय! और बदमाश ढेर हो जाता है। साबू, तुमने मुझे बचाया, इसलिए ये मेज तुम्हें मुफ्त देता हूँ। छेदीलाल और साबू वापस घर की ओर चल देते हैं। चलो, अब घर वापस चले। वापस पहुंचकर, अरे छेदीलाल, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये कहानी फिर कभी सुनाऊंगा चाचा जी। पहले नहा आऊं, पड़ोसी मेज मांगने आता ही होगा। चाचा चौधरी और जिसका जूता उसी का सिर। शहर की सबसे चालाक महिला चमचम। दुनिया भर के मर्द तो चाचा चौधरी से मात खा गए, पर अभी उसका मुझसे वास्ता नहीं पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसको बेवकूफ बनाने की मैंने एक योजना बनाई है। मेरे पास एक बिना बुनी हुई ये चारपाई है। इस तारकोल के डिब्बे को इस चारपाई के बीच रख देती हूँ, फिर ऊपर से ये चादर बिछाई जाए। वो महिला चादर बिछा देती है। अब
किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। आओ अब उस 30 मार्का चाचा चौधरी को बुलाकर लाएं और उसको उल्लू बनता सबको दिखाएं। दोनों निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें चाचा चौधरी मिलते हैं। लो, वह रास्ते में ही मिल गया। चाचा जी चलिए हमारे साथ नाश्ता करिए। आपके लिए मैंने स्पेशल बादाम का हलवा, पनीर के पकौड़े, पिस्ते वाली बर्फी और गर्मा गर्म कॉफी तैयार की है। अच्छा चलो। महिला के घर पर। आप उस चारपाई पर आराम से बैठिए, मैं नाश्ता अभी लाई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा और नाक पर खारिश होने लगी। ये दोनों इस बात की सूचना देते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है। नाश्ता करने से पहले मैं हाथ धो लूं। चाचा चौधरी हाथ धोने लगते हैं। तभी श्रीमती चमचम का पति दफ्तर से आया। ओह, आज बहुत थक गया, दफ्तर में आज बहुत काम था। वो सीधा आकर चारपाई पर बैठने लगता है। वाह, मेरी बीवी ने पहले से ही मेरे बैठने के लिए चारपाई पर नई चादर बिछा दी है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। और चारपाई पर बैठते ही ओह, वो चारपाई में घुस जाता है। आए चाचा चौधरी, मेरे नाश्ते का क्या हुआ? चाचा चौधरी और संपत चंपत। संपत सेठ मगनलाल के घर। सेठ जी 100 रुपए उधार दे दो, शाम को 150 रुपए लौटा दूंगा। सिर्फ एक दिन में 100 पर 50 का फायदा। सेठ खुशी खुशी संपत को रुपए दे देता है। संपत, ये लो 100 रुपये। संपत रुपए लेकर वहां से चल देता है। बेवकूफ सेठ, लालच में आकर 100 रुपए भी गवा बैठा। शाम को, अरे संपत, तू 100 रुपए ले गया था, वह कब लौटाएगा? कौन सा रुपया? मैंने कुछ नहीं लिया। सेठ चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। देखो भाइयों, ये संपत आज मुझसे 100 रुपए ले गया था, अब मुकर रहा है। कौन संपत? मैं चंपत हूँ। संपत अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। देखो भाइयों, मेरा नाम हाथ पर मशीन से लिखा हुआ है। ठीक तो है सेठ, क्यों भले आदमी को परेशान कर रहे हो? दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ। मुझे 100 रुपए उधार दे दो, शाम को 150 दे दूंगा। लो भाई चंपत। चंपत पैसे लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। ब्याज के चक्कर में मूल भी खो बैठा। शाम को, चंपत, रुपए कब लौटाओगे? कौन चंपत? मेरा नाम चंपत नहीं, संपत है। संपत एक बार फिर अपना हाथ आगे कर देता है। देखो मशीन से लिखा है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। इतना कहकर संपत वहां से चला जाता है। ठगा गया, चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। सेठ मगनलाल और वो आदमी चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चंपत 100 रुपए ठग कर ले गया। मेरे भी। तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। उनके जाने के बाद, चाचा जी 100 रुपए दे दो, शाम को 150 लौटा दूंगा। ये लो, पर ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? संपत। संपत रुपए लेकर चल देता है और चाचा चौधरी उसका पीछा करने लगते हैं। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। एक जगह पहुंचकर, चंपत, मैं आज चाचा चौधरी को ठग कर आ रहा हूँ। चंपत और संपत दोनों एक साथ। हा 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 हा, ये कमाई का अच्छा धंधा है। तभी चाचा चौधरी पीछे से आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो ये है चंपत संपत का राज। अरे मारे गए। चाचा चौधरी उन्हें लेकर शहर की ओर चल पड़ते हैं। चलो लौटाओ सबके पैसे। ये चंपत संपत जुड़वा भाई हैं। हम शक्ल होने का फायदा उठाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। ये लो अपने रुपए।
चाचा चौधरी और बचाना अंतरिक्ष यात्री को। चाचा चौधरी कई दिनों तक जुपिटर पर साबू के साथ रहे। एक दिन, साबू चलो अब घर चलें। क्यों चाचा जी, क्या जुपिटर की जिंदगी अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये बात नहीं। यहाँ के लोगों ने मेरा जो आदर सत्कार किया है मैं उसे भूल नहीं सकता। परंतु अपना देश आखिर अपना देश ही है। साबू और चाचा चौधरी वापस चल देते हैं अच्छी बात है, हम वापस चलते हैं। और रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए जुपिटर से चल दिया। अंतरिक्ष में उड़ता हुआ रॉकेट पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। साबू, वह देखो, वह रही हमारी पृथ्वी। वह तो फुटबॉल जैसी लग रही है चाचा जी। दूर से पृथ्वी ऐसी ही दिखाई देती है। तभी उन्हें अंतरिक्ष में कुछ दिखाई देता है। साबू, वो देखो सामने। कोई भटका हुआ अंतरिक्ष यात्री लगता है चाचा जी। उसकी मौत निश्चित ही लगती है। हमें उसे बचाना चाहिए साबू। नामुमकिन। जो कोई उसे बचाने रॉकेट से बाहर जाएगा वही अंतरिक्ष में खो जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? चाचा चौधरी अपनी पगड़ी उतारते हैं। ये पगड़ी हमेशा आड़े वक्त काम आई है, आज भी हमारी मदद करेगी। इसका एक सिरा तुम्हारे पांव से, दूसरा रॉकेट से बांध देते हैं, फिर तुम अंतरिक्ष में खो नहीं सकते। ठीक है। साबू अंतरिक्ष में। पगड़ी काफी लंबी है, मैं उस अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच जाऊंगा। साबू अंतरिक्ष यात्री को अपने हाथ में पकड़ लेता है। आहा, आ गया काबू में। वापस रॉकेट के अंदर। साबू, ये बेहोश है, इसे तुरंत ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन देने से अंतरिक्ष यात्री होश में आता है। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं। तुम अंतरिक्ष में कैसे भटक गए? मैं अमेरिकन हूँ, मेरा नाम जॉनसन है। दूसरे साथियों के साथ रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में आया। मौसम अनुसंधान के लिए रॉकेट से बाहर निकला। मैं जिस रस्सी से बंधा था घूमते हुए खुल गई। कुछ देर तो ऑक्सीजन के सहारे अंतरिक्ष में भटकता रहा, फिर वह भी खत्म हो गई। फिक्र मत करो जॉनसन, हम शीघ्र ही पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पृथ्वी पर। चाचा जी, आपका ये रॉकेट जरूरत से कुछ ज्यादा बड़ा है। वह इसलिए कि साबू जैसा आदमी भी इसमें बैठ सके। चाची। अरे, तुम लोग 2 गए थे और 3 लौट रहे हो। भगवान, तुम नहीं समझ सकोगी। बस यूं ही समझ लो कि अंतरिक्ष में घूमते हुए ये मिल गए और हम इन्हें साथ ले आए। अब जल्दी से इनके लिए एक कटोरा भरकर लस्सी का मक्खन डालकर ले आओ। चाचा चौधरी और कीमती हीरा। चाचा चौधरी और दीपू किसी पहाड़ी शहर में सैर करने आए। चाचा जी, आप जरा घूम कर आओ, तब तक मैं इस तरफ टहल कर आता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ा दूर जाने पर, आहा, हीरा, यह जरूर कीमती हीरा है। तभी पीछे से एक अजनबी आता है। ये हीरा मेरे हवाले कर दे छोकरे, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। वह हीरे और दीपू दोनों को कब्जे में कर लेता है। इस हीरे को बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा, पर इसे छोड़ा तो शोर मचाकर लोगों को जमा कर लेगा। ठग ने दीपू को कोठरी में बंद कर दिया। खोलो, खोलो। अब इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मैं बाजार जाकर हीरे को बेच आता हूँ। चाचा चौधरी। अरे, खोलो। अरे, ये तो दीपू की आवाज लगती है। चाचा चौधरी ताला खोलते हैं। मास्टर चाबी यहाँ काम आएगी। लो, ताला खुल गया। दीपू, पहले बदमाश को पकड़ो, वह मेरा कीमती हीरा ले गया है। जल्दी करो,
उस बदमाश को पकड़ो, वह कार से भागने वाला है। इधर वो बदमाश, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपू, आओ इस ट्रॉली पर बैठकर हम उसका पीछा करते हैं। चाचा चौधरी और दीपू ट्रॉली पर। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। जल्दी ही। वह रहा ठग। अब हम करीब करीब उसके सिर के ऊपर ही हैं। तभी ट्रॉली का तार टूट जाता है। अरे ये क्या? और ट्रॉली सीधे नीचे आकर कार चलाते बदमाश के सर पर गिरती है। हाय! चाचा चौधरी का जबरदस्त मुक्का। ओह, मेरे दांत टूट गए। ये लो अपना हीरा। अब मैं कभी बच्चों से चीज नहीं छीनूंगा। चाचा चौधरी और छत्ते का महत्व। एक दिन साबू बाहर आंगन में बैठा होता है। काम करके काफी थक गया हूँ, जरा अहाते में सुता लूं। तभी एक मधुमक्खी उसके सिर पर काट लेती है। ओह! क्या हुआ साबू? तेरी चीख सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। मधुमक्खी ने मुझे काट लिया है चाचा जी। मैं अभी ये छत्ता उखाड़ कर बाहर फेंक देता हूँ। ऐसा ना करना। मधुमक्खी के बड़े फायदे हैं। इसके छत्ते से हमें शहद मिलता है, जो कई बीमारियों को दूर करने के काम में आता है। आ मेरे साथ, वैद्य जी से तेरे सिर पर दवाई लगवा देते हैं। चाचा चौधरी के जाने के बाद लोटन, साबू और चाचा चौधरी बाहर चले गए हैं। चाची घर में अकेली है। चोरी करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ठीक है। दोनों चोरी छिपे खिड़की के रास्ते घर में घुसते हैं और चाची को दबोच लेते हैं। कौन? बचाओ! चुप! जरा भी आवाज निकाली तो गला घोट कर मार देंगे। वो दोनों ठग चाची को बांध देते हैं। कसकर बांध दो ताकि यह किसी को मदद के लिए ना बुला सके। और फिर घर का सारा सामान समेट लेते हैं। सारे संदूक उठा कर ले चलो। इनमें काफी सामान है, हम माला माल हो गए। दोनों ठग घर से बाहर दौड़ लगाते हैं। आप जल्दी भाग चलो। पर बदकिस्मती से उनका सामान छत्ते से जा टकराता है। ओह, ये क्या? और मधुमक्खियां उन पर टूट पड़ती है। बाप रे, मधुमक्खियां! भागो! चाचा चौधरी और साबू लौटते हैं। साबू, देखो, दो चोर हमारे घर से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मधुमक्खियां ही उनकी खबर ले रही हैं। बचाओ! बचाओ! हा हा हा, ये उनका एक और फायदा है। चाचा चौधरी और चौधरी चौधरी भाई भाई। विदेशी जासूस। शेखो, आज दशहरा है, ये बम फटना चाहिए। रावण के बुत में ये बम चुपके से रख देना। जब उसे आग लगेगी ये फट जाएगा और सैकड़ों लोग मर जाएंगे। शेखू बम को हाथ में लेकर वहां से चल देता है। बेवकूफ, बम को छिपा कर ले जा। शेखू अपनी पगड़ी उतारता है। बम को पगड़ी में रख लेता हूँ और फिर पगड़ी को वापस पहन लेता है। अब मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। चाचा चौधरी, आज मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। अपने चांद पर थोड़ा तेल मल लीजिए चाचा जी। तू नहीं समझता, जब मेरे सिर में खुजली होती है तो ये संकेत है कि कहीं कोई गड़बड़ होने वाली है।
चाचा चौधरी हाथ में भीमसेनी लठ लिए घर से निकल जाते हैं। मैं चला। इतने बड़े शहर में ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ आपकी आवश्यकता है? आज दशहरा है, गड़बड़ भीड़ वाले इलाके में ही होती है। रामलीला मैदान, आओ यहाँ चौकन्ने होकर खड़े हो जाएं। जासूस रामलीला मैदान में पहुंचा। अरे, रावण के बुत के पास तो पहरा दिया जा रहा है। उसे यहाँ से खिसकाने के लिए एक ट्रिक याद आई। जासूस चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। अरे, लगता है आपको कहीं देखा है। क्या नाम है आपका? चाचा चौधरी। मैं शेखू चौधरी। चौधरी चौधरी, भाई भाई, आओ गले लग जाएं। शेखू चौधरी, जब हम किसी को भाई बनाते हैं तो पगड़ियां बदल लेते हैं। आओ एक दूसरे की पगड़ी। पगड़ी उठाते ही उसमें छुपा बम जमीन पर गिर पड़ता है। अरे बम! चाचा चौधरी और जासूस, बोल ये बम किस लिए यहाँ लाया? चाचा चौधरी का एक जोरदार वार। बोल। आई, बताता हूँ, मैं विदेशी जासूस हूँ। कुछ देर के बाद, चाचा जी आपने हजारों लोगों की जान बचा ली आज। ये तो मेरा फर्ज था ऑफिसर। वाह! चाचा चौधरी और साबू की चाय। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो? कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गर्मा गर्म चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएगी। चाची चाय बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ जाती है। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर के बाद, जल्दी लाओ भगवान। साबू चाय का कप देखकर हंस पड़ता है। हा 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 हा। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर के बाद, लो, भैंसों को पानी देने वाले टब में लाई हूँ। अब तो काफी है ना? साबू उस टब को हाथों में उठा लेता है। तो ये भी छोटा है? पर खैर पी ही लेता हूँ। चाचा चौधरी, 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारी चाय में खर्च हो गई। यह राशन का जमाना है, कैसे चलेगा ये खर्च? मैं काम करूँगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी काम ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1000 रुपए में जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। चाचा चौधरी साबू को ले आते हैं। लो भाई साबू, 10 मिनट में ये जंगल काट दो। अभी लो चाचा जी। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। कुछ ही देर में, लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। चाचा चौधरी और अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं। वहाँ घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा थी, हम वहाँ जरूर आएंगे। ये लीजिए, आपके लिए हवाई जहाज के टिकट हैं। धन्यवाद, हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफर करेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं। खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है।
चाचा चौधरी साबू और टिंगू मास्टर चल देते हैं अफ्रीका की यात्रा के लिए। आओ भाई टिंगू मास्टर और साबू, तुम्हें अफ्रीका घुमा लाएं। टिंगू मास्टर और चाचा को लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी ओह, ये क्या चाचा जी? टिंगू मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है। लहरों के उफान से उनकी बोट हवा में उछल जाती है। बाप रे चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे। धीरज रखो टिंगू मास्टर, घबराहट में मुसीबत दुगनी हो जाती है। तूफान शांत होने पर लो, तूफान खत्म हो गया। पर चाचा जी, साबू कहाँ चला गया? लगता है टिंगू मास्टर, तूफान ने साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वह बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। तभी एक बड़ी सी वेल उनकी ओर मुंह फाड़े आती है। लो, खाई से निकले तो कुएं में गिरे। वेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टिंगू मास्टर, तू जरा मेरी पगड़ी संभाल और मेरा लठ मुझे दे दे। यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता। लठ क्या करेगा चाचा जी? तू देखता रहे, मैं अभी आया। चाचा चौधरी लठ लेकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। चाचा चौधरी और वेल मछली। चाचा जी समुद्र में तैरते हुए वेल के पास जाते हैं और उसके मुंह में लठ को सीधा अटका देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब वह मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही हमें निगल सकती है। वाह, क्या तरकीब निकाली है। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। लो, साबू भी आ गया। कुछ देर की यात्रा के बाद वह देखो टिंगू मास्टर, मुझे जमीन दिखाई दी। लगता है हम अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका की जमीन पर चाचा जी, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। तभी पेड़ में से एक नारियल टूटकर टिंगू मास्टर के सर पर गिरता है। ओह, लो, हो गया स्वागत। अरे यहाँ ऐशो आराम की उम्मीद मत रखो, यहाँ पग पग पर जोखिम है। जंगल इतने घने हैं कि दिखाई ही नहीं देता कि पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। टिंगू मास्टर, अरे साबू, अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्खरी ना कर। तभी एक गोरिल्ला पीछे से प्रकट होता है। हैं? गोरिल्ला, बचाओ। साबू जल्दी से आकर गोरिल्ले को पकड़ लेता है। घबराकर गोरिल्ला टिंगू मास्टर को छोड़ देता है। ओह, साबू गोरिल्ले को दूर फेंक देता है। चल हट। तीनों एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आओ आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर ओह, एक बड़ा सा अजगर साबू को जकड़ लेता है। चाचा जी, साबू के पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया है। तुम आगे मत जाना टिंगू मास्टर, नहीं तो ये अजगर तुम्हें साबुत ही निगल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आग जलाते हैं और उस जलती हुई मशाल को अजगर से छुआ देते हैं। आग की गर्मी से ये अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़कर अजगर भाग खड़ा होता है। तीनों एक बार फिर आगे चल देते हैं। याद रखो, आग से जंगल के सारे जीव जंतु डरते हैं। चाचा चौधरी और दिल का मामला। एक दिन शहर में, मिस नतिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मिस नतिका मुझसे शादी करेंगी। ओह, मिस्टर टोंक और झोंक, मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ ही शादी कर सकती हूँ। कल तुम दोनों में से जो पहले मेरे घर पहुँचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूँगी।
दूसरे दिन अभी वह झोंक सोकर भी नहीं उठा होगा, मैं पहले ही नतीका के घर पहुंच जाता हूं। झोंक, ओह, दिन इतना चढ़ गया और मैं अभी तक सो ही रहा हूं। झोंक गाड़ी में सवार हो जाता है, मुझे जल्दी करना चाहिए। झोंक, मैं पैदल और तुम कार में, ये बेइंसाफी है। टोंक, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। इतना कहकर झोंक आगे निकल जाता है। ओह नहीं! चाचा चौधरी और साबू, अरे टोंक, क्यों उदास बैठा है? मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। मिस नतीका ने कहा था कि मेरे और झोंक दोनों में से जो उसके घर पहले पहुंचेगा वह उसके साथ शादी करेगी। मैं पैदल हूं और झोंक अपनी कार दौड़ा रहा है। फिक्र ना करो साबू, टोंक झोंक से पहले नतीका के घर पहुंचना चाहिए। साबू टोंक को उठाकर अपनी गुलेल में बिठा लेता है और फिर हवा में छोड़ देता है। टोंक हवा में उड़ता हुआ झोंक को पार करता हुआ सीधा मिस नतीका के सामने जा गिरता है। झोंक, नहीं, ये बेइंसाफी है। जंग और मोहब्बत में सब जायज है। चाचा चौधरी और कड़ाकेदार संगीत। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और साबू। कहो चाचा जी, क्या सुनोगे, ठुमरी या दादरा? साबू, ठुमरी सुनाओ। और साबू गाना शुरू कर देता है। तभी एक जोरदार आवाज वहां गूंज उठती है। चाची, अरे ओ बैजू बावरी की औलाद, बंद कर ये गाना। तेरी कर्कश आवाज ने खिड़की के शीशे तोड़ दिए। चाची, साबू, यहाँ हमारे संगीत का कदरदान कहाँ है? आओ कहीं और चलें। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। काफी चल लिए, लेकिन अभी तक कोई संगीत का प्रशंसक नहीं मिला। दूर कोई आ रहा है चाचा जी। वो सिपाही चाचा चौधरी के नजदीक आता है। हमारे राजा बासुक को संगीत का बहुत शौक है। तुम राजमहल चलो और राजा को कुछ सुनाओ। लेकिन तुम्हारे महल की खिड़कियां शीशे की तो नहीं। नहीं, पूरा राजमहल पत्थर का बना है। तो फिर चलो। राजा बासुक, महाराज, लीजिए पानी का गिलास। लाओ मंत्री। तभी साबू अपना गाना शुरू कर देता है। और राजा के हाथ में थमा हुआ कांच का गिलास चकनाचूर हो जाता है। राजा बासुक, नालायक, तुम्हारी कर्कश आवाज ने मेरा गिलास तोड़ दिया। इस गुस्ताखी के लिए क्यों ना तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाए। ठहरिए महाराज, आपका गिलास टूटने से जो पानी गिरा उसे बिल्ली पी रही है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और वो बिल्ली चित हो जाती है। और देखिए, वह पानी पीते ही बिल्ली ने दम तोड़ दिया। अगर आप ये पानी पीते तो आपका भी यही हाल होता। पानी में जहर मिला था। मक्कार मंत्री, मुझे मारकर खुद राज्य हड़पना चाहता था। ले जाओ इसे और गोली से उड़ा दो। चाचा चौधरी और साजिश। एक दिन, साबू, हम शहर से काफी दूर निकल आए हैं। हाँ चाचा जी, लंबी सैर तंदुरुस्ती के लिए अच्छी है। तभी उनके कानों से एक आवाज टकराती है। बचाओ, बचाओ। ये आवाज? चाचा जी, ये आवाज उस मकान से आ रही है। बचाओ, बचाओ।
लगता है कोई मुसीबत में है। साबू आओ। बचाओ। दोनों दौड़कर मकान के अंदर घुस जाते हैं। मकान के अंदर अंदर तो कोई नजर नहीं आ रहा। बचाओ। आवाज इधर से आ रही है। बचाओ। चाचा चौधरी आवाज की दिशा में दौड़ लगाते हैं। वहां पहुंचकर बचाओ। टेप रिकॉर्ड प्लेयर। किसी ने हमारे साथ चाल चली है चाचा जी। बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया। हम अंदर गिर गए। मकान के बाहर डाकू गोबर सिंह। चाचा चौधरी, आज तुम, साबू और कुत्ता रॉकेट तीनों मेरे जाल में फंस गए। मैं इस मकान में आग लगाने जा रहा हूँ और तुम सब इस इमारत के साथ जलकर राख का ढेर हो जाओगे। साबू, ये डाकू गोबर सिंह की आवाज है। गोबर सिंह मकान में आग लगा देता है। चौधरी, देखा, आखिर जीत मेरी हुई। मकान के अंदर ओह, घना धुआं भर गया है चाचा जी। लपटें अंदर आ रही है। साबू दरवाजे की ओर जाता है। अगर मैं इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हुआ तो बचने की उम्मीद है। और साबू ने अपनी भरपूर ताकत से जो दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा गोबर सिंह के ऊपर जा गिरा। बचाओ। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर की पतंग। एक दिन टिंगू मास्टर को उदास बैठे देख चाचा चौधरी ने पूछा, क्यों भाई टिंगू मास्टर, आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया। कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल माजा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। टिंगू मास्टर, हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू, जरा दो चार फूके मारना। और साबू फूक मारना शुरू करता है। टिंगू मास्टर की पतंग हवा में परवास करने लगती है। वाह, जरा एक और जोर की फूंक मारो ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। साबू एक और जोरदार फूक मारता है और टिंगू मास्टर हवा में उड़ जाता है। ओह! अरे साबू, तुमने ये क्या किया? इतने जोर से फूक मार दी कि पतंग के साथ पतंगबाज भी उड़ गया। जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। जी चाचा जी। साबू टिंगू मास्टर को खोजने के लिए दौड़ लगा देता है। इधर टिंगू मास्टर, अरे, जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा। टिंगू मास्टर डोर को छोड़ देता है। एक जगह पर, कमबख्तो, तुम्हारी लापरवाही से हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी टिंगू मास्टर उनके सामने भूसे के ढेर पर गिरता है। ओह! वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा मुर्गा भेज दिया। वो लोग टिंगू मास्टर को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। टिंगू मास्टर को बलि के लिए लिटा दिया जाता है। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, फिर तू अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी एक बड़े से हाथ ने मुखिया को उठा लिया। अर्र, ये क्या? उस मुखिया के साथी आगे बढ़े, किंतु साबू के घुसे ने उन्हें पीछे धकेल दिया। पीछे हट जाओ। साबू टिंगू मास्टर को अपने कंधे पे बिठाकर वहां से चल पड़ा। चलो टिंगू मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाचा चौधरी, लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। चाचा चौधरी और फुटबॉल चैंपियन।
एक दिन शहर में रल्दो, किधर है तुम्हारा चाचा चौधरी? हम उसको हराने आया है। आपकी तारीफ? हम दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का गुरु झेले है। अब तक हम फुटबॉल मैचों में कोई 50,000 गोल दाग चुका है। हम ब्राजील से भारत इसलिए आया है कि चाचा चौधरी पे गोल करके उसे इस शहर से गोल कर दिया जाए। अरे तू क्या उसे गोल करेगा? तू तो खुद ही गोल है। अरे तुम चाचा चौधरी का तमाशा देखना चाहता है या नहीं? बिल्कुल देखना चाहता है। तो फिर हमको उसके पास ले चलो। रुल्दू मिस्टर झेले को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। आओ मेरे साथ मिस्टर झमेले, मेरा मतलब है मिस्टर झेले। चाचा चौधरी और साबू लो, वे इधर ही आ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, हम ब्राजील का खिलाड़ी झेले तुमको फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। अरे भाई झेले, तुम इस चैलेंज वैलेंज के झमेले में क्यों पड़ते हो? तुम इतनी दूर आए हो, भारत में घूमो फिरो, ताजमहल देखो या कुतुब मीनार जाओ। नहीं, हम तुमको हराना मांगता। चाचा जी, झेले का चैलेंज कबूल कर लो, इसके दिल की तमन्ना भी पूरी कर दें। और फिर मैच शुरू होता है। मिस्टर झेले, हा हा हा, आप दुनिया का कोई आदमी इस गोल को नहीं रोक सकता। अरे मिस्टर झेले तो सचमुच बड़ी फुर्ती से आ रहा है। अगर मैंने आगे बढ़कर फुटबॉल को किक नहीं मारी तो सचमुच वो गोल के अंदर चली जाएगी। ये सोचकर साबू आगे बढ़कर एक जोरदार किक जमाता है। जय बजरंग बली। किक चलाने के बावजूद फुटबॉल को वहीं पड़े देख साबू चौंक जाता है। अरे और इधर मिस्टर झेले हवा में उड़ता हुआ गोल पोस्ट के अंदर गिरता है। गोल! हाँ, हा, हा। चाचा चौधरी और खलनायक। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में, अरे डायरेक्टर साहब, परेशान किधर भागे जा रहे हैं? फिल्म की सारी यूनिट बैठी इंतजार कर रही है, पर कमबख्त विलन का कहीं ठिकाना नहीं। कितना अच्छा हो अगर साबू विलन की जगह ले ले। जा भाई साबू, फिल्मों में चांस मिल रहा है, यह सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दो। आओ मेरे साथ। तीनों चल देते हैं। लोकेशन पर साबू, सीन समझ लो। हीरो और विलन में फाइट होगा। हीरो लोटन कुमार तुम्हारी पिटाई करना मांगता है। वह मेरी पिटाई क्या करेगा? उसके तो हाथ ही मुझ तक नहीं पहुंच रहे। वह सब हम ट्रिक फोटोग्राफी से कर लेगा। एक्शन शुरू। हीरो लोटन कुमार साबू पर मुक्के बरसाने लगता है। कैमरा। साबू, अब तुम भी एक दो मुक्के हीरो को मारो ताकि फाइट रियल लगे। साबू अपना मुक्का हवा में तानता है जय बजरंग बली और घुमाकर हीरो लोटन कुमार के जड़ देता है। हीरो लोटन कुमार हवा में उड़ जाता है। ओहो, मेरा विग! और सीधा आकर डायरेक्टर के सर पर गिरता है। थोड़ी देर बाद अस्पताल में है? शायद फिल्मी इतिहास में पहली बार किसी विलन ने हीरो की पिटाई की है। चाचा चौधरी और कार दौड़। एक दिन, अरे खोटो, इस कार दौड़ में हिस्सा लेना अपने हाथों अपना मुंह काला करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस कार दौड़ में चाचा चौधरी भी हिस्सा ले रहा है और उसे हराना पानी पर चलने के बराबर है। अरे मैंने ऐसे चाचा चौधरी बहुत देखे हैं, आओ मेरे साथ। वो दोनों वहां से चल देते हैं। एक जगह पहुंचकर चाचा चौधरी की कौन सी कार है? वह बीच वाली। वो कार के नीचे घुस जाता है। मैं अभी इसके गियर और इंजन बदल देता हूँ। कुछ देर बाद छोटो
मैंने कार में ऐसा रद्दो बदल कर दिया है कि अब वो आगे के बजाय पीछे को भागेगी है। और दौड़ शुरू हुई। सारी गाड़ियां सर्राटे के साथ आगे निकल गई, लेकिन चाचा चौधरी की कार उल्टी दौड़ने लगी। है ये क्या? मेरी कार पीछे को दौड़ रही है। चाचा चौधरी ने कार को घुमाकर उसका रुख बदला और आगे निकली हुई गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगे। अब मैं उल्टा चलाकर ही कार को उनके पीछे दौड़ाऊंगा। चाचा चौधरी ने पहले एक कार को ओवरटेक किया, फिर दूसरी को। कार भले ही उल्टी दौड़ रही है, पर इसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। खोटू और छोटू, अरे खोटू, जरा पीछे पलट के देख, चाचा चौधरी कार को उल्टे ही लिए आ रहा है। पीछे देखते देखते दोनों की कार ऑफ रोड हो जाती है और सीधा जाकर पानी में घुस जाती है। कमबख्त, मैंने तुझे कहा था ना कि कार दौड़ में हिस्सा ना ले। इधर चाचा चौधरी, वाह, उसे डबल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि वो उल्टी कार चला कर आया है। चाचा चौधरी और फव्वारे का स्नान। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, अपना खेत सूखा पड़ा है। अगर पानी दे दिया जाए तो पौधे उगते देर नहीं लगेगी। साबू ट्यूबवेल का पाइप उठा लेता है। अभी लो चाचा जी, अपने ट्यूबवेल से मैं सारे खेत को तर कर देता हूँ। तभी वहां कंछेदी लाल आता है। साबू, मुझे नहाना है। घर जाकर नल से नहा लो। नलों में पानी नहीं है। अगर तू अपने ट्यूबवेल के पानी से नहला दे तो मजा आ जाए। कपड़े एक तरफ उतार कर आ जाओ। कंछेदी लाल कपड़े उतारकर साबू की ओर चल देता है। लो, आ गया। पाइप का मुंह इधर करो। साबू पाइप का मुंह कंछेदी लाल की ओर घुमाता है। लो, ओह, इसकी धार तो बहुत तेज है। कंछेदी लाल हवा में उड़ जाता है। ईश्वर के लिए इसे बंद करो। साबू पाइप को बंद करता है लो, और कंछेदी लाल सीधा नीचे कीचड़ में घुस जाता है। ओह, अब मुझे ये सारा कीचड़ नदी पर जाकर धोना पड़ेगा।